बी द कॉज नॉट द इफेक्ट। इसका क्या मतलब है साहिल भाई, बी द कॉज नॉट द इफेक्ट? इसका मीनिंग ये है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं या फिर जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो वो तुम करते हो उसकी वजह से होती हैं तुम्हारी लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि कोई एक्सटर्नल चीज़ होती है जिस वजह से कि तुम्हारी लाइफ चल रही है, नहीं। तुम्हें हमेशा कॉज बनना है कि इस वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी जा रही है। लाइक अगर तुम रास्ते पे चल रहे हो और सामने से कोई बंदा आ रहा है तो या तो तुम साइड हो गए या फिर वो साइड होगा, या तुम साइड हो गए या फिर वो साइड होगा। अगर तुम साइड हो गए तो उसके कॉज की वजह से तुम इफेक्ट बने और तुम साइड हो गए। बट अगर तुम सीधा चल रहे हो, वो भी आ रहा है और वो लड़का साइड हो गया और तुम चलते रहे सीधा, तो तुम वो कॉज थे जिसकी वजह से उसके ऊपर वो इफेक्ट हुआ और वो चला गया। ये कम्युनिकेशन स्किल्स में भी होता है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कोई आएगा हमसे बात करेगा और हम उसके इफेक्ट बन जाएंगे, इंस्टेड ऑफ वी बिकम कॉज, हम जाते हैं खुद बात करते हैं, खुद ड्राइव करते हैं कन्वर्जेशन, सो दैट हम चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। कभी भी इफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बी ऑलवेज द कॉज। लाइफ ऐसे ही बहुत सारे कॉजेज करती है तुम्हारे साथ, बट जितनी चीज़ें तुम्हारी कंट्रोल में ना, उसका कॉज तुम होने चाहिए, इफेक्ट नहीं। तो जो भी चीज़ें करनी है वो खुद करो, ठीक है। सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर अ मैन, बी द कॉज नॉट द इफेक्ट।